मेरे दिल में उसके लिए जो नफरत है फरीद, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर, मेरे तो वहमो गुमान में भी ये सब बातें नहीं थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली मामा को डायरी लिखने की आदत थी, हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ नोट किया हो। डॉक्टर निखित, क्या मैं वो डायरी देख सकती हूँ? नौरीन, अब वजाहत इतना गया गुजरा भी नहीं है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दो। तो नौरीन ने क्या कहा? नूरीन बीबी ने तो जी साफ ही मना कर दिया, कहने लगी कि वजाहत के साथ तो वो कभी शादी नहीं करेगी। अब ये मेरी अना का मसला बन चुका है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी हो सकता है बेगम साहबा कि नूरीन बीबी किसी और को पसंद करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो। जवानी में 4 पैसे जोड़े होते ना तो आज काम आते, उस वक्त तो हवाओं में उड़ते फिरते थे। क्या? देखो ओह गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वजाद, ये क्या कह रहे हो तुम? हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की अभी। वजाद, मुझे नहीं पता तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे। लिसन, किसी डॉक्टर से बात करो, इसे खत्म करा दो। वजाद, ये क्या कह रहे हो तुम? आज तक मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया, ना तुम पे कोई डिमांड्स डाली है, यहां तक कि मैंने अपना हक नहीं मांगा तुमसे, और अब तुम मुझसे ये बात। मैंने जब कह दिया है ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, समझियो? अगर तुम इसे खत्म नहीं करती तो मैं खत्म कर दूंगा। बनने वाली मुझसे जान चलाती है। जान से बात तो मैं नहीं आ गेट बंद करो। किससे भाग रही है? वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा वो। अब किससे भाग रही है? यहाँ तो मुझे मार देगा। दूसरा गेट बंद करे। कौन मार देगा? बंद करे, दूसरा गेट बंद करे। बंद करना। मुझे मार देगा। एक्सक्यूज मी, आप किससे भाग रही हैं? वो मुझे मार देगा, वो इस वक्त मुझे ढूंढ रहा है, प्लीज मुझे कहीं छुपा लो। कौन मार देगा आपको? मेरा शौहर, वो एक बहुत जालिम इंसान है, उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मगर वो आपको क्यों मारना चाहता? एक्चुअली हमने छुप के शादी की, और जब मैंने उसे कहा कि अनाउंस करो तो उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। कौन है वो? हसन कंपनी के ओनर का बेटा। वजाहत। आप वजाहत की बीवी हो? यार फरीद, ये मामला मुझे कुछ टेढ़ा लगता है। देखें, अब आपका क्या प्रोग्राम है? आप कहाँ जाएंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा एक भाई है जो शादी के अगेंस्ट था, और अगर मैं वहां गई तो वो तो मुझे मार देगा। देखें मिसेस आज़मा, अगर इसमें कोई पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो गई तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज अ मैन आउटसाइड जो मुझे मारना चाहता है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर इधर छुपने दे। देखिए प्लीज, आप रिलैक्स हो जाएं, आप अंदर जाकर आराम कर लें, हम कुछ सोचते हैं। आप प्लीज अंदर जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लें।
वजाहत, वजाहत बेटा, वजाहत, तुम रात रात भर घर नहीं आते। तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम्हारे पापा नाराज होते हैं। क्या हुआ? फिर लड़ाई की होगी तुमने? नहीं, कुछ नहीं, अब तो ऐसे ही परेशान हो रही है। अच्छा चलो, तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। क्या बकवास है। देखो भी सलमा, चाय तो मैंने पी ली है, अब जरा गौर से सुनो, आज मैं तुम्हारी तरफ क्यों आई हूँ? हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। सलमा, मेरे बेटे को नौकरी करते हुए पूरा 1 साल हो गया है और मेरा ख्याल में आलिया के साथ मंगनी को भी इतना ही अरसा हो गया है। भाई अब मैं खैर से उसकी शादी करके उसको घर बार वाला करना चाहती हूँ, तो बोलो कब बारात लेके आऊँ? वैसे तो आलिया तेरी ही बच्ची है, जब जी चाहे आकर ले जा, मगर बस बस भाई, अब मैं तुम्हारी ये अगर मगर नहीं सुनने वाली। पिछले 3 महीनों से यही सुनती आ रही हूँ मैं। ज़ैनब, बेटी को रुखसत करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। बड़ी बेटी की शादी पर जो कर्ज लिया था अभी तक नहीं उतर सका। मैं चाहती हूँ कि आलिया अपने घर बार की हो जाए, यही सोच सोच कर हलकान रहती हूँ। हाय हाय सलमा, इसका मतलब है कि तुम आलिया को कुछ भी नहीं दोगे? हाय, मेरा तो इतना बड़ा खानदान है, क्या सोचेंगे वो लोग कि मैं बहू कहाँ से ब्याह कर लाई हूँ? भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही आलिया को। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि किसी तरह आलिया अपने घर बार की हो जाए, उसके बाद जो रूखी सूखी मिलेगी हम गुजारा कर लेंगे। देखो भी सलमा, खैर से माशाल्लाह मेरा बेटा खूबसूरत है, बरसरे रोजगार है, उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। अगर तुम ज्यादा देर करोगी तो मुझे कोई और घर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना ज़ैनब, मैं कुछ करती हूँ। करना तो पड़ेगा, आखिर कब तक मैं अपने जवान बेटे को घर में बिठाए रखूंगी? खैर तुम 1-2 हफ्तों तक सोच के मुझे बता देना। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। अब तो तुम घर में दिखाई नहीं देती, बस ऑफिस की होकर रह गई हो। आंटी आपको तो पता ही है कंपनी इस वक्त किन क्राइसिस में है। वकार अंकल ने मुझे खुद इन मामलात को हैंडल करने को कहा है। वकार मुझे बताते रहे तुम किस मेहनत और लगन से काम करती हो। खैर, बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे एक बात करूं। कहिए, क्या बात करनी है? मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगी। तकल्लुफ़ात तो सारे गैरों के लिए होते हैं और तुम तो अपनी हो। बात वही है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वजाहत के साथ हो जाए। देखिए आंटी, मामा ने मुझसे बात की थी और मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं वजाहत से शादी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है उन्होंने आपको बता दिया होगा। अगर वजाहत का रवैया तुम्हारे इनकार की वजह है तो वो सदा ऐसा नहीं रहेगा। तुम बहुत अच्छी हो, बेटी हो घर की, बहुत मान है हमें तुम पर। तुम्हारे अच्छेपन की वजह से वो भी अच्छा हो जाएगा।
क्या ये अच्छी बात नहीं? पहली बात तो ये आंटी, आपने मुझे कभी घर की बेटी समझा ही नहीं। आपकी निगाहों में मेरी हैसियत नौकरों की सी रही है। और दूसरी बात, अब वजाहत को सुधारने के लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? क्यों चाहती हैं ऐसा? ये क्या ऑल फॉल बक रही हो? तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? आप मेरा ख्याल छोड़े और अपने बेटे की फिक्र करें। सुन लड़की, अगर मेरी बात ना मानी तो बहुत पछताएगी। अभी भी वक्त है, मान जा, वरना तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। मुझे मरना कबूल है, लेकिन आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। तुझे नोट चाहिए ना? जी वजी भाई, वो मेरी माँ बहुत बीमार है और इस वक्त अस्पताल में। ये बता, तू वालिदा से प्यार करता है या वालिदा तुझसे प्यार करती है? जी दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। सलीम, सुन रहा है? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब है दुनिया में प्यार अभी जिंदा है। माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? ले ले, सलीम दे देगा तुझे, कोई मसला नहीं है। जी वजी भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यार नो इमोशनल टॉक, ओके? जा। वजी भाई, क्या बात है? आज बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात नहीं है यार। सलीम, जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा झटका लगा है जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब कैसा झटका? वो आसमा है ना, कल से गायब है, जब डर के भाग गई है। क्या मतलब? ऐसी क्या बात हो गई थी? कुछ भी नहीं यार, मेरी मर्जी के खिलाफ खुद से माँ बनने जा रही है। तो मैंने कहा ख़त्म करो इस सारी चीज़ को, बस बात बढ़ गई। उसे तलाश नहीं किया वहाँ पर? लग रहा है उसी एरिया में कहीं छुप गई होगी। तो फिर क्या किया जाए? मैं वहां जाता हूँ, एक कोशिश करता हूँ उसे तलाश करने की। ना 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 ना, तुम नहीं जाओगे। इनफैक्ट मुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है यार, चलेगी तो चलेगी, मैं तो पहले उसे जान छुड़ाना चाहता था। ये क्या कह रहे तू? हाँ सलीम, प्लान चेंज है। नौरीन से शादी कर रहा हूँ। एक नौरीन से शादी करने का मतलब है करोड़ों की जायदाद। फिर जो तू ये फैक्ट्री वगैरह कहता रहता ना, सब लग जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और यार फिर अच्छा भी तो बन के दिखाना है। ना मानी तो? नहीं मानी तो मनाना तो मुझे आता है सलीम। चल फिर कुछ हिसाब किताब कर लें, आ जाओ। इस दफा वाला आर्टिकल पढ़ना, धजियां उधेड़ के रख दी मैंने सबकी। यार मेरे से भूख से बुरा हो रहा है यार। यार क्या, अब फिर जाऊं किचन में पकाऊंगा कुछ। प्लीज आइए, बैठिए प्लीज। थैंक्स गॉड कि आप इस कमरे से तो बाहर आए कम से कम। देखिए, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि हम सब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मेरी एक सहेली है जिससे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और जैसे मेरा कांटेक्ट होता है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसका मतलब है कि फ़िलहाल आपके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वैसे मैंने और बासित ने कुछ सोचा आपके बारे में, एक आइडिया है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या आइडिया? हमारे आबाई शहर में बासित की वालदा अकेली रहती हैं। बासित उन्हें यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ रहना पसंद नहीं करती। तो क्यों ना आप उनके पास चली जाएं, वहीं सुकून से रहें। ना ही आप इस शहर में रहेंगी और ना ही वजाहत आपको तलाश करेगा। ये तो आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। मैं बोझ बिल्कुल नहीं बनना चाहती। नहीं नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें। अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो बासित आपको कल ही वहाँ छोड़ाएगा। ठीक है।
आप लोग वजाहत को मतलब मुसल्लत क्यों कर रहे हैं? आप लोग वजाहत को मतलब मुसल्लत क्यों कर रहे हैं? हेलो मामा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो है। आप ना बताएं अलग बात है। हाँ, बात है जिसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। मैं? अब क्या हो गया बताएं। आज नौरीन से मुलाकात हुई थी, उससे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहती है तुमसे शादी का रिस्क नहीं ले सकती, सारी जिंदगी आंसू नहीं बहा सकती। लोग अपनी औलाद पे फख्र करते हैं और मैं अपनी इकलौती औलाद के दुख सहती फिरती हूँ। बालक है वो, उसकी कोई हैसियत नहीं अपनी। उससे ऊंची आवाज में उसने बात की। उसका हकारत भरा लहजा मेरे दिमाग में खंजर की तरह पेवस्त हो चुका है। उसकी ये जुर्रत। मामा, मैं अभी उसे ऐसा नौज से खींच के लाता हूँ, आपके सामने माफी मांगेगी। नहीं वजाहत नहीं, आज अगर उसने मुझसे माफी मांगी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं उसको इतना मजबूर कर दूंगी कि वो हर रोज कई कई बार मुझसे माफी मांगेगी। बस एक बार उसको मेरी बहू बनने दो। आप मुझे तहम्मुल का सबक दे रही हैं। ये औरतें शराफत की ज़बान नहीं समझती। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। नौरीन और हमारे दरमियान एक ऊंची दीवार शाइस्ता भाभी की है, जिसका एहसास तुम्हें हमेशा रहना चाहिए। तो उसने जो बदतमीजी की है वो कोई बात नहीं। शिकार होने से पहले हिरनी चौकड़ियां भरा ही करती है। कहां तक भाग लेगी वो? आखिर उसे मेरे ही तीर से शिकार होना है ना। दिल में आए करें, लेकिन अगर वो हद से बढ़ गई ना तो मुझे ना कहिएगा फिर। पता नहीं इन दवाइयों से कब जान छूटेगी। जब आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। नरीन बीबी, मैं दूध आपके कमरे में रख दूं कि यहीं ले आऊं? मैं कमरे में ही आ रही हूँ। नहीं, ये अभी यहीं बैठेगी, तुम जाओ। जी। जी मामा, कहिए क्या बात है? देखो बेटा, हर फैसले की बुनियाद में कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तुमने वजाहत से शादी करने को इनकार किया है तो इसकी कोई वजह तो होगी ना। मामा, क्या वजह बताना ज़रूरी है? हाँ बेटा, इस तरह मैं मुतमईन हो जाऊंगी। मामा, मैं नहीं समझती कि मेरे इनकार के बाद आपको कोई वजह या दलील बताना ज़रूरी है। आपको अपनी बेटी पर एतमाद होना चाहिए। मेरी शादी से इनकार की वजह ये नहीं कि वजाहत गैर जिम्मेदार या आवारा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, ताकि जब फाखरा मुझसे बात करे तो मैं उसे बता सकूं कि वो आइंदा इस मौजू पर फिर बात ना करे मुझसे। मामा, आप खुद ही तो कहती हैं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बस मैंने इनकार कर दिया तो बस इनकार ही समझे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, महज तुम्हारे इनकार की खातिर मैं फाखरा, वकार और वजाहत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती नौरीन। वो हमारे मोहसिन है। अल्लाह बख्शे, जब नवाब साहब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने हमारा सब कुछ संभाल लिया था और अब तक संभाला हुआ है। मामा, अगर आप अपने एहसानात उतारने के लिए मेरी शादी वजाहत से करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। नहीं बेटा, ये तुम जज्बाती होकर कह रही हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। जब मैंने इनकार कर दिया तो
बस इनकार ही समझे। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नौरीन, तुम्हें कोई और लड़का तो पसंद नहीं? नहीं मामा, ऐसा हरगिज नहीं है। आप मुझे थोड़ा वक्त दें। जो भी वजूहात है मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। प्लीज मामा। ठीक है। चलो उठे, परेशान नहीं हो, सो जाए। चाय लीजिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो सुबह सुबह हमारी बेगम खुद चाय बनाकर लाई। यकीन करो कि आज सारा दिन अच्छा गुजरेगा। मैंने ना वकार आपसे कल बात करनी थी, पर आप बहुत देर से आए। एक मशवरा चाहिए था आपसे। तो मशवरा चाहिए, ठीक है, लेकिन एक कप चाय की बस बनता तो नहीं है। चलो पूछिए। वकार, मैंने सोचा है कि शाइस्ता भाभी से हतमी बात की जाए नौरीन के बारे में। फाखरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि नौरीन ने शादी से इनकार कर दिया, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि शाइस्ता बेगम से बात की जाए। इस तरह तो तुम बंदगली में खड़ी हो जाओगी। हतमी बात का मतलब ही यही है कि शाइस्ता भाभी नौरीन को शादी के लिए मजबूर करें, और मुझे पक्का यकीन है कि नौरीन शाइस्ता भाभी की बात कभी नहीं टालेगी। देखो, शादी नौरीन ने करनी, अगर वही तैयार नहीं है तो फिर कैसे कर सकती हो तुम ये सब? वकार, ये मेरी जिद है कि नौरीन इस घर की बहू बनेगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो तुम्हारी जिद है। मैंने तुम्हें मशवरा दे दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? आपको मेरा साथ देना होगा। भाई, मैं तुम्हारा साथ दे तो रहा हूं। अगर इस मामले में मुकम्मल साथ चाहिए तो मैं हाजिर। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नौरीन इनकार कर देगी। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि नौरीन मजबूर हो जाए। फाखरा बेगम, यूं तो सब मामलात मेरे हाथ में हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नौरीन वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाह रही है, और अगर ऐसा हो गया ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमें कुछ सोचना होगा, नौरीन को मजबूर करना होगा। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। अब तुम ये सारा काम मेरे जिम्मे छोड़ दो, लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा कोई ऐसी गलती मत करना जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़े। अब ये मैं जानू और मेरा काम। बेटा, जब से मुझे बासित ने फ़ोन किया था मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आप पे बोझ बिल्कुल नहीं बनूंगी। बेटा, कैसी बातें करती हो? तुम्हें तो पता है यहाँ अकेली रहती हूँ, और बासित वैसे ही करियर बनाने लाहौर चला गया है। बल्कि तुम्हारे आने से तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। लेकिन अम्मी, अगर किसी ने आपसे आसमा के बारे में पूछा तो? उसका हल भी मैंने सोच लिया है। मैं बताऊंगी कि आसमा मेरी भांजी है और इसका हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। ऐसी हालत में आसमा को अकेला तो नहीं ना छोड़ा जा सकता, इसलिए मैं इसको अपने पास ले आई हूँ। अम्मी, आपने तो मसला हल कर दिया। एक्चुअली आंटी, मैं आप बस बेटा बस, बाकी बातें बाद में होंगी। अब तुम लोग मुँह हाथ धो लो और खाना खाओ, और उसके बाद हम बातें करेंगे। चलो बेटा।
जी भाई क्या बात है, आज फिर परेशान लग रहे हो? ऐसा कौन सा रोग है जिसने तुझे हिला के रख दिया है? रोग? अरे रोग हमें क्या लगेगा प्यारे, हम तो खुद रोग को लग जाते हैं। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आसमा हाथ से निकल गई। जिंदगी में पहली बार किसी को इजी लिया था मैंने। हाथ से निकल गई? क्या मतलब? वो कुछ हुई तो है नहीं जो इस शहर में गुम हो जाए। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। अगर इस शहर में ना रही तो? वो जा कहाँ सकती है, इधर ही कहीं होगी। बाजी भाई वो खौफजदा है, इसलिए कुछ दिनों तक छुपी रहेगी। ठीक कह रहे हो। अब मेरे हाथ इतनी जल्दी लगेगी नहीं। इसीलिए तो कहता हूं भाई, जब तक आसमा के बारे में पता नहीं चलेगा तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जब कभी सामने आएगी देखा जाएगा। और तुम्हारी सारी टेंशन नौरीन पर होनी चाहिए, वही तुम्हारा असल टारगेट है। हाँ टारगेट तो वही है, लेकिन मुझे लगता है कि नौरीन को मेरे और आसमा के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए उस पर मेरा कोई इतना अच्छा तासुर नहीं है। अगर तुम इसी तरह सोचोगे ना तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तासुर ही गलत है ना, तो इसको ठीक कर लो। जब आसमा है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं, तो सबूत कहाँ से आएगा? सलीम मेरा तो कहता तुझे मार धाड़ नोटों वगैरह के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। तू थोड़ी चीज है यार, नॉट बैड। माना भाई के मार धाड़ में तुम हमारे गुरु, लेकिन इस मामले में तुम हमें गुरु मान लो। बहुत कुछ दान करेंगे अपने चेले को।